तो सनातन तत्व को नष्ट करना संभव नहीं है, इसीलिए ऐसे कथन करने भी नहीं चाहिए, ऐसे प्रयास भी नहीं करने चाहिए, क्योंकि यह दर्शाता है कि हम सनातन क्या है, क्यों उसे सनातन कहते हैं, वह समझे ही नहीं है। जिस चीज़ को हम समझे ना हो उसका विरोध क्यों करते हैं। सनातन तत्व से निर्मित इस सृष्टि में समाज है। समाज में अस्पृश्यता, नारियों के प्रति भेदभाव, जातिवाद इत्यादि बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये सामाजिक चीज़ें हैं। इसका कोई संबंध सनातन तत्व से नहीं है। ये चीज़ें समाज में आती है, रहती है, बदलती है, नए नए स्वरूप में आती है वापस, उससे तत्व को कोई फर्क नहीं पड़ता। समाज एक एक व्यक्ति के विचारों से बना है, लेकिन तत्व विचार से परे है। विचार उस तत्व को पकड़ ही नहीं सकता जो उससे परे है। जो लोग सनातन धर्म को नष्ट करने की बात कर रहे हैं, वे ऐसी बात कर रहे हैं क्योंकि वे ऐसा जोखिम उठा सकते हैं। सनातन धर्म भारत में प्रचलित है और भारतीय समाज इसीलिए कट्टर नहीं है। सनातन धर्म लचीला है, उसमें एक खुलापन है, और वह इसलिए है क्योंकि उस सनातन तत्व की पहचान है, और बाकी जो कुछ भी होता है उससे उस तत्व को कोई असर नहीं पड़ता है, यह विश्वास है। इसलिए सनातन धर्म में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। मान लीजिए कोई इस्लामिक बहुल राष्ट्र अगर है, तो क्या कोई उधर ऐसा कथन कर सकता है कि इस्लाम का नाश कर देना है? सभी धर्मों के साथ सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक बातें जोड़ दी जाती है, पर इससे सनातन तत्व को कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये सामाजिक, आर्थिक या राजनीतिक बातें देश काल पर आधारित होती है, समय के दायरे में होती है। समय समयांतर उसमें स्वाभाविक, प्राकृतिक, सहज परिवर्तन आते रहते हैं, लेकिन एक सनातनी की सहज स्थिति उससे बदलती नहीं है, और इसीलिए एक सनातनी और सनातनी समाज कट्टर नहीं है। तो जो लोग सनातन धर्म का विरोध कर रहे हैं, पहले तो उनके सनातन धर्म का आभारी होना चाहिए कि सनातन धर्म उनको यह स्वतंत्रता देते हैं कि भाई आप हमारा नाश भी कर दो। समस्या सनातन धर्म या अन्य कोई धर्म या मजहब या रिलीजियन नहीं है। समस्या मन है। समस्या मन की नहीं है, मन ही समस्या है। जब प्रश्न, समस्या अंदर है तो हल कैसे बाहर हो सकता है? पाश्चात्य संस्कृति से प्रेरित विश्वविद्यालयों में पढ़कर कहीं ना कहीं हम समस्याओं को और उसके हल को बाहर देखने के आदी हो चुके हैं। तो आज हमारी सभ्यता के सामने यह प्रश्न है, यह तय करना होगा कि क्या हम प्रश्नों को और उसके उत्तरों को बाहर ढूंढेंगे या अपने अंदर अंतर्मन में ढूंढेंगे।